गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में घनमूल में हमने आपको अभ्यास 3A के 2 सवाल बताए थे। आज हम सवाल नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं ये बताएंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 64। हम लोग को करना क्या है, 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना बताया हमने। शुरुआत नंबर 2 से शुरू करते हैं। 2 3 6, 2 दूना 4, 32 आया। फिर 2 को 32 को 2 से भाग किया 16 आया। 16 को 2 से भाग किया 8 आया। 8 को 2 से भाग किया 4 आया। 4 को 2 से भाग किया 2 आया। और 2 को 2 से भाग किया 1 आया। तो 64 आपका 2 2 2 करके ब्रेक हो गया। अब 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आपने देखा ये 64 3 3 के जोड़े 3 3 के हम समूह बनाते हैं। ये देखिए 3 3 के समूह बनाए, यानी 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं गुणे में। आधार आपका 2 यहाँ है, यहाँ है। घातें समान है। जब घातें समान होती है तो इसको हम एक साथ गुणा करके घात एक बार लगाएंगे। तो 2 गुणे 2 की घात 3 का मतलब 4 की घात 3। अब 64 को 4 के घन के रूप में लिखा जा सकता है, अतः 64 पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद 216 को तोड़ेंगे। 216 के अभाज्य गुणनखंड, तीसरे का सेकंड पार्ट 216। अब 216 को ऐसे ही छोड़ा, भाग किया। 216 को 2 से भाग किया 108 आया। 108 को 2 से भाग किया 54 आया। 54 को 2 से भाग किया 27 आया। अब 27 को 3 से भाग किया 9 आया। 9 को 3 से भाग किया 3 आया। अब फिर 3 को 3 से भाग किया 1 आ गया। इस तरीके से अंत में 1 आ गया। इसका मतलब इसके गुणनखंड हो गए। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हमने 216 को लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3। फिर हम रूल वही लगाएंगे, घातें एक समान हो तो आधार को हम गुणा कर सकते हैं। तो 2 गुणे 3 की घात 3 का मतलब 6 की घात 3। इसलिए 216 6 की घात 3 एक पूर्ण घन संख्या है। अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या हो गई, क्योंकि हम इसको पूर्ण घन में लिख दिया। कोई भी नंबर बचा नहीं, पूरी तरीके से घन में लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अगला सवाल हम बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरे का तीसरा पार्ट 243, चौथा पार्ट 900, पाँचवा पार्ट 1728। ये तीनों भाग आप लोग स्वयं से करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो इसको हम आपको बताएंगे। अब हम छठा नंबर आपको बताने जा रहे हैं। इसको पढ़ेंगे क्या, पहले तो यही बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,06,480। इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं पहले। तो 1,06,480 के अभाज्य गुणनखंड जब हमने किए तो पहले हमने इसको 2 से भाग किया। 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0 भाग करके देख लेंगे अलग। फिर यहाँ पर बचा, कितना बचा, 53,240। अब इसको फिर 2 से भाग किया। 2 दूना 4, 5 में से 1 गया, 4 गया, 1 बचा, 1 3 13, 2 छंग 12, फिर 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 0। कहने का मतलब है 53,240 को 2 से भाग किया, जो भागफल आया वो यहाँ लिखा। अब 26,662 को फिर 2 से भाग किया तो आ गया आपका 13,310। अब इसको फिर 2 से भाग किया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 66 55, 6,655। अब ये संख्या 2 से नहीं कट सकती है, 3 से भी नहीं कट सकती है, 5 से काटा, इसे 5 से भाग किया तो 6,655 को 5 से भाग किया। 5 एकम 5, 1 6 16, 5 3 15, 1 5 15, 5 3 15, 5 एकम 5। अब ये 11 से जाएगी, 11 एकम 11, 2 3 23, 11 दूना 22, 11 एकम 11। फिर 11 से किया, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एक बार चला गया। इस तरीके से इसको हमने गुणनखंड कर लिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 1,06,480 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 11 गुणे 11 गुणे 11।
आपने देखा अगर हमने यहाँ समूह बनाया, 2 के 3 समूह बने, 11 के 3 समूह बने, 2 गुणे 5 यानी कि 10 आपका बच गया। यानी इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 22 की घात 3 गुणे 10। अब यहाँ पर एक संख्या 10 बन नहीं है जो किसी का घन नहीं है, मतलब समूह में नहीं है, इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या होने के लिए सभी नंबर पावर 3 में होने चाहिए, ठीक है। घन में होंगे तभी वो पूर्ण घन होगी, वरना नहीं। तो क्या हो गया, 1,06,480 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़ें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,63,000, इसको आप स्वयं से करेंगे। तो ये प्रश्न संख्या आपकी हो गई, तीसरे के सभी पार्ट हो गए। इस प्रकार से आपकी घनमूल की पहली प्रश्नावली 3A पूर्ण हो गई, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, कर लेंगे आप इसको, फिर अगला जो वीडियो है फिर हम आपको देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।